हनुमान जी की अद्भुत लीला भक्त की पुकार पर प्रकट हुए पवनपुत्र। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू होती और उसी से समाप्त होती। उसके घर में बहुत गरीबी थी, भोजन भी कभी पूरा नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वह हमेशा कहता, बजरंगबली मेरे साथ हैं, वे मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। गांव के सेठ की चुनौती। उसी गांव में एक धनवान सेठ भी रहता था, जो ईश्वर और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। उसे ब्राह्मण की भक्ति व्यर्थ लगती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण को चिढ़ाते हुए कहा, तुम दिन रात हनुमान जी का नाम जपते हो, लेकिन इससे तुम्हारा पेट तो नहीं भरता। अगर हनुमान जी सच में तुम्हारी सुनते हैं, तो कल सुबह तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे। ब्राह्मण इस चुनौती को सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, बजरंगबली कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। वह रात भर जागकर प्रार्थना करता रहा। हनुमान जी की परीक्षा। रात को जब ब्राह्मण हनुमान जी की आराधना में लीन था, उसी समय हनुमान जी वृद्ध साधु का रूप धारण कर सेठ के घर पहुंचे। वे सेठ के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, सेठ जी मेरी मदद कीजिए। सेठ क्रोध में बोला, बाबा मेरे पास समय नहीं है, जाओ किसी और से मांगो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी कल सुबह तुम्हारे गोदाम का सारा अन्न और धन ब्राह्मण के घर चला जाएगा। सेठ ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह सोने गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हनुमान जी का चमत्कार। रात के समय हनुमान जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सेठ के गोदाम का सारा अनाज और धन उठाया और उसे ब्राह्मण के घर में रख दिया। सुबह जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसका घर सोने चांदी, गेहूं, चावल और अन्य अनाज से भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। उधर जब सेठ अपने गोदाम में गया, तो वह खाली था। यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत ब्राह्मण के घर की ओर भागा। वहां का नज़ारा देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सेठ का पश्चाताप। सेठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने हनुमान जी की शक्ति को कम आंका। आज से मैं भी उनका भक्त बनूंगा। ब्राह्मण ने सेठ को गले लगा लिया और दोनों ने मिलकर हनुमान जी की भक्ति का व्रत लिया। जिज्ञा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। जय श्री राम, जय बजरंगबली।